बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो इस वक्त मैं आया हुआ हूँ जी टाउन इसलिए आया हूँ कि अपने हज़ैफ़ा का यूनिफॉर्म लेना था। हज़ैफ़ा की जो छोटी सिस्टर है उसके लिए अप्पल लेनी थी स्कूल की, और हज़ैफ़ा का जो उससे छोटा भाई है उसके लिए भी अप्पल लेनी थी। तो हज़ैफ़ा का यूनिफॉर्म हो गया, ये शर्ट है हज़ैफ़ा की, और इधर ही कहीं पैंट भी पड़ी होगी। कितने राना साहब पैंट गुम हो गई है जी। ये पैंट ली है और दैट्स इट, और कैप लेनी है ब्लैक, और शूज़ लेने हैं, दैट्स इट, ये काम है। तो आए थे फिराज भाई के पास और इनके पास कुछ भी नहीं है यूनिफॉर्म सर। हम तो आपको पूरा करके दे रहे हैं सब नहीं कुछ। नहीं, मैं बात करने लगा था भाई। तो भाई जान ने हमें यहाँ पे इससे सारी चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो मंगवा दी हैं, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमें दर बदर भटकना नहीं पड़ा, एक जगह पे आए हैं और हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई हैं। थैंक यू सो मच भाईजान। कौन से वाले फिर हज़ैफ़ा, वो वाले कि ये वाले पक्की बात है। चलो पहनो फिर, ये पूरे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे छोटा साइज़ लेते हैं। परफेक्ट, पक्की बात है, सही पूरे हैं, सही हैं ये, ठीक हो गया। ओए ए की दिया ए कामरान की है ए आंदी अपनी है नहीं जिथू कड्डे करदा है। अच्छा फिर ठीक है, लै किसे दी नहीं कड्डनी यार, चोरी नहीं। कोई कुछ नहीं आता। हुन नज़ारे लो, हाय 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 हाय, सरूर आंदा ही पूरा। आ तेल ले लो, देसी तेल आता जे ले लो भाई। देसी तेल चाहिए, देसी ऑयल चाहिए तो अभी देसी ऑयल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 100 रुपये का कर दिया, 200 का कर दिया। किन्नी देर होई है तुहानू तेल वेचदे? मैं तो छोटे होंदे तुहानू वेचदा है। 42-43 साल उम्र किन्नी है अपनी माशाल्लाह? 56 साल माशाल्लाह, सब ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैंने जब से होश संभाली है ना, ये भाईजान आते हैं तेल बेचने के लिए, और रोज़ाना सुबह इस टाइम। और ये नाड़ेक जो है ना, मतलब दूसरे ज़िले से हैं, ज़िला सियालकोट से नहीं, ज़िला नारोवाल से हैं ये। सही है, नहीं जित गया राणा साहब, जित गए तुम ते। चलो अल्लाह हाफिज। बहुत ज़्यादा ठंडा है, हाथ मेरे फ्रीज हो गए हुए हैं। नॉर्मली क्या होता है कि मैं विलेज के ऊपर से बाइक को लेके जाता हूँ ना बच्चों को छोड़ने के लिए, लेकिन आज ठंड इतनी ज़्यादा, मैंने गाँव के बीच में सही बाइक डाल दी थी। गर्मी से होता बच्चों को छोड़ के आया हूँ, वापस भी करने से ही होता घर जाऊँगा भाई साहब। नाश्ता कर रहे हैं जी हम, खीर का, वाह मज़ा, जमी जमी। आज ही नाश्ते में है आलू वाला पराठा, वाह मज़ेदार। भाई ना इस मौसम च स्प्रे करनी चाहिए है कि नहीं? इस मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਿਹਾ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ठीक हो गया। ਇਸ यानी हफ्ते इतवार ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੱਸਿਆ ਦਾ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਗਿਆ। ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ। ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਪਰੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸਪਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਲੱਗੇਗੀ ਫੇਰ। ਨਹੀਂ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ, ਆਹੋ ਘਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਜੇ 4 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਦੀ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਪੈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਫਿਰ ਕੇ ਤੱਕ ਲੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਨਾ ਗੱਲ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੈੱਟ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ? ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾਣਾ। सही हो गया। हाँ ज़बरदस्त। अबू जान 5 भाई हैं और एक सिस्टर हैं, सिस्टर भी फौत हो गई हुई हैं, और
3 भाई भी फ़ौत हो गए हुए हैं, अभी सिर्फ अब्बू जान हैं और ताया जान हैं माशाल्लाह। तो मतलब पूरी यारी है, जैसे हम भाइयों में है ना सेम वैसे ही है माशाल्लाह। रोज़ाना अब्बू जान और ताया जान, ये पीछे ताया जान के बेटे जो है ना वो घर बना रहे हैं अपना, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इधर आके रोज़ाना सुबह बैठना होता है उन्होंने, रोज़ाना गप्पे शप्पे लगानी होती है, फिर यहाँ से उठते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर जाके नाश्ता करते हैं। तो अभी टाइम जो है ना वो 10 हो रहे हैं, तो अभी घर जा रहे हैं और अभी जाके जो है ना नाश्ता करेंगे। तो मैं पहले इधर देख रहा था, पहले बाहर बैठते हैं धूप वगैरह निकली हो तो, लेकिन सर्दी है ना तो उस वजह से फिर अंदर बैठ गए हुए थे। तो मैं अब्बू जान को ढूंढ भी रहा था, यही स्प्रे के बारे में पूछना था। गंदम हमारी काफ़ी बड़ी हो गई हुई है, तो स्प्रे भाई मुबशर ने मुझे कहा था कि करवा देना खेत में। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है स्प्रे के बारे में। स्प्रे खेत में इसलिए की जाती है कि जो घास फूस है ना, बीच में जो गंद पैदा हो गया हुआ है, बीच में जो जड़ी बूटियाँ निकल आई हुई हैं, उनके खात्मे के लिए स्प्रे जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। भाई अफसल से पूछा मैंने, पहले ताया जान के बेटे हैं, उनको बहुत नॉलेज है इस बारे में। हमारे मतलब आप कह सकते हैं कि आधे विलेज की स्प्रे वो ही करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन धूप निकलेगी ना उस दिन बेहतर रहेगा, और इस पूरे हफ्ते बारिश बताई हुई है। मतलब बारिश तो हफ्ता इतवार है, बाकी बारिश वाला मौसम जो है ना ये सारा हफ्ता रहेगा, फिर जाके थोड़ा मौसम जो है ना खुलेगा, धूप निकलेगी। ये जी हमारा चूल्हा है, इसका ये जो है ना टूट गया हुआ आप देख सकते हैं, ये भी और ये भी। तो घर वालों को गैस ऑन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो घर वाले पता है क्या करते हैं, चम्मच या छुरी लेते हैं, ऐसे करते हैं और दबा के थोड़ा ऐसे ऑन कर लेते हैं गैस। सही है, मीत है लग जाएगा, दो ने ना लग जाना, हाँ लग जाएगा, लग जाएगा, सेम है सेम है सेम, हाँ दो दे दो अगर सेट ठीक। दोनों हमें मिल गए हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने भी किंगरे लबड़े ने जाके लेकिन अभी दो या किस्मत। घर आ चुके हैं जी, तो अभी ये लगाते हैं। पहले नीचे ये लगाते हैं जिस पे लिखा होता है ऑन या ऑफ, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक टूटा हुआ है, एक लगा हुआ है, ये ऑन ऑफ। जिस ये जो दिखा रहा हूँ ना मैं, ये ऑलरेडी इधर लगा हुआ है। लगाते हैं और गैस ऑन करते हैं। यस, आटा जो है घर से ख़त्म हो गया हुआ है, तो अभी मैं आटा लेने के लिए जा रहा हूँ। गंदम जो है ना मशीन पे दे दी हुई है, तो अभी बस जाना है और उन्होंने आटा तैयार कर दिया होगा तो वो लेके आना है। तो मैंने पहना हुआ है काला ट्राउज़र, तो जब बाइक पे आटा रख के लेके आऊँगा ना आटे का तोड़ा, तो उससे आटा जो है मेरे ट्राउज़र को लग जाएगा, तो फिर जो है ना ट्राउज़र पे आटा 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 ब्लैक है ना, तो फिर आटा आटा, तो फिर वो साफ़ करने से भी मतलब साफ़ नहीं होगा, फिर कपड़ों को धोना ही पड़ेगा। तो इसलिए एहतियातन मैंने दुपट्टा अपने साथ ले लिया है, बीच में रख लूँगा ना तो कपड़े जो हैं वो साफ़ ही रहेंगे, आटा नहीं लगेगा कपड़ों को। तो अभी चलते हैं साथ वाले गाँव। मैं सोच रहा हूँ कि आज मोटो व्लॉग किया जाए, तो हेलमेट ले लेता हूँ मैं अपने साथ। गोप्रो की बैटरी लो थी, तो अभी मैंने चार्जिंग पे लगाई हुई है, उम्मीद है कि चार्ज होगी गोप्रो। लगाते हैं मोटो व्लॉग साथ बनाते हैं, साथ आटा लेके आते हैं। वाह भी वाह, मज़े। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रा तो सेक लिए। नहीं 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 बहुत है बहुत है, नहीं बोल लेने और सारे मामले सेट। उन्होंने कपड़े गरम पाए ने ना ठंड खा ली, कपड़े ते गरम ने, पर मोटरसाइकिल दे विचों दी भी लग जांदी है। नहीं नहीं वाकई गल ठीक है जी, गल आखिंदा है बाली अग नहीं 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 बहुत ने कोले और जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक असि भी अग सेकन आ गए, पट्ठे पट्टने हैं, चलो पहले पट्ठे चढ़ के अग। हां हां है साइकिल ते चादर दातरी, अच्छा दातरी चादर ते रखी, हां नाल ही रखी दी जैन भाई। सही है अच्छा किथे तक गए चले नोंगना दा काटा लेन। अच्छा ओ लोग काटा ना, हां नाले तो आगे बे मोह नाल बुलाई है कर मास। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਦੇ ਗਿਆ ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਰੇੜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨ। ਆਹੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਬਾਜ ਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੈ ਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਸਨੈਨ। ਹਸਨੈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਗਿਆੜੀ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਗਿਆੜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦਾ 22 ਕਿਲੋ ਵੇਦ ਹੈ ਮਨਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹਦ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦਾ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ
ठीक है सर, कोई नहीं, मेहरबानी मेहरबानी सर। अपने गांव वाली मशीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 थोड़े पड़े हुए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। 1 2 और इन दोनों में गंदम है, तीसरा इसमें भी गंदम है, ये चौथा इसमें भी गंदम है, इसमें आटा है और इसमें आटा है। अभी मुझे नहीं पता कि हमारा तोड़ा जो है ना वो कौन सा वाला है, और यहाँ पे कोई है नहीं, चारा लेने के लिए गए हुए हैं जानवरों का। मुझे नहीं लगता कि आटा जो है ना तैयार किया हो, क्योंकि ये सारी गंदम पड़ी हुई है। दूसरा, घर वालों से ये पूछना पड़ेगा कि इस दफ़ा किस मशीन पे जो है ना आपने गंदम दी थी। खाली हाथ वापस आना पड़ा है जी। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा बंदा कामयाब होकर वापस आए, कभी कभी नाकाम होकर भी लौटना पड़ता है, लेकिन कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए। फिर कोशिश करेंगे, शाम को जाऊंगा या कल सुबह जाऊंगा, तो फिर उम्मीद है कि आटा जो है ना इंशाल्लाह मिल जाएगा। आज घर वालों ने घर चावल बना लेने हैं, तो आज का दिन तो चावलों के साथ जो है वो निकल जाएगा। किस तरह ये एक पैकेट 100 रुपये का सिले सिले तो नहीं, वो वेखियो साइकिल लंघ आज ताज़ा। केड़ा पिंड अपना दरबार, उत्थे बनाते हो? ज़बरदस्त, मसाला सही लाया था। 25 पैकेट हैं इसमें और ये 100 रुपये का है। ये भाई मुदस्सिर ने अंडे जो है ना ऑर्डर किए हुए थे, तो वो आए हैं माशाल्लाह। और एक ट्रे जो है 450 की है, होलसेल थे। उन अंडे का की रेट चल रहा है? 20 रुपये। एक ट्रे में अंडे हैं 1 2 3 4 5 10 15 20 25 और 30। वैसे पूरी ट्रे लो आप, होलसेल पे मिलेगी 400 450 की, और अगर आप वैसे एक अंडा लेते हो तो वो बन जाता है 20 रुपये का एक। और आज हमारे घर बनेंगे दाल चावल, आटा तो है नहीं तो फिर चावल ही बनेंगे। तो आज हमारे घर बनेंगे दाल चावल। तो दाल में डलेगा लहसुन, लहसुन हमने किया हुआ है नए घर काश्त, तो भी लहसुन लेने के लिए जा रहा हूँ मैं। आ जाए तो लैन दे, नहीं खाना है, नहीं खाना। क्या है कवर है ना वो, क्या तुम्हारा है? ये पीछे जगह खाली है, तो यहाँ पे हम कुछ काश्त कर नहीं सकते, क्योंकि ऊपर दरख्त है, तो छाँव की वजह से इधर कुछ नहीं होता। यहाँ पे घास तक नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना घर की, वो खाली है, उसके ऊपर कोई दरख्त नहीं है। वहाँ हम कुछ भी मतलब छोटी मोटी घर के लिए सब्जियाँ जो है ना वो काश्त कर सकते हैं। तो भाई मुदस्सिर ने काफ़ी सब्जियाँ जो है ना काश्त की हुई हैं, भाई मुदस्सिर ने और भाभी ने मिल के ना। तो लहसुन भी इधर काश्त किया हुआ है घर के लिए, मतलब लहसुन बहुत है इतना ना। ये देखें, आ जाएँ। ये जगह वैसे भी खाली थी, इधर को आता जाता है नहीं। इधर मूलियाँ, पालक, धनिया, ये सारी छोटी मोटी सब्जियाँ जो है ना, जो नॉर्मल मतलब रोज़ाना यूज़ होती हैं, वो इधर काश्त की हुई हैं। लंच किया है, तो लंच के बाद दिल कर रहा था चाय का, तो चाय मैं खुद बनाने लगा था। वो सारी चीज़ें मिल गई, पत्ती मिल गई, दूध मिल गया। तो ऊपर मैंने थोड़ा सा पैन में पानी डाल के ना गैस पे चढ़ा दिया था पैन ना, लेकिन अभी मुझे चीनी नहीं मिल रही, तो बस वही ढूंढ रहा हूँ मैं। इधर इतने सारे डब्बे हैं, कहीं भी नहीं है चीनी भाई साहब, इधर तो नहीं मिली। अच्छा नीचे है, हाँ ओके, हाँ जी हाँ जी, बना लेता हूँ मैं। नहीं बना लेता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। चाय मुझे पता कैसी पसंद है, जिसमें पत्ती जो है वो ठोक के डाली हो और मीठा जो है ना थोड़ा रोक के, मतलब थोड़ा हल्का डाला हो ना, पत्ती ठोक के तो मीठा रोक के। तो लेकिन मुझे भी लग रहा है कि पत्ती जो है ना मुझसे ज़्यादा ठुक गई है। ठीक ही होगी, उम्मीद तो है। बहुत टाइम बाद मैं खुद चाय बनाने लगा हूँ। चाय बनाते हुए मुझे ये वाला मरहला जो है ना, ये सबसे ज़्यादा पसंद है। ये जब दूध डालते हैं ना और कलर चेंज होता है। चाय मैं बना लेता हूँ, लेकिन चाय बनाते हुए चीनी, पत्ती और दूध की मिकदार को लेके ना मैं हर दफ़ा कंफ्यूज रहता हूँ। कभी मुझे लगता है कि मैंने कम डाल दी है, कभी लगता है मुझे ज़्यादा डाल दी है। स्पेशली चीनी, वो मुझे हर दफ़ा ऐसे लगता है कि मैंने चीनी कम डाल दी है। वो कम के चक्करों में मैं अच्छी खासी चीनी डाल देता हूँ, फिर वो ज़्यादा मीठी हो जाती है, फिर बाद में मुझसे पी नहीं जाती है। हा। ढोल की आवाज़ आपको आ रही है? लगता नहीं मुझे आ रही हो। साथ वाले गाँव शादी है, जहाँ से मैं आटा लेने गया था ना जिनकी मशीन पे, उनके घर ही। तो ये रही जी अपनी एक कप चाय। आए हाय, एक कप नहीं मग है। आपको लगता होगा कि मैं चाय बहुत पीता हूँ, क्योंकि अक्सर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ 1 कप चाय, आए हाय। तो आपको लगता होगा कि लड़का तो भाई साहब चाय पीता रहता होगा हर टाइम, लेकिन नहीं, मैं बहुत कम चाय पीता हूँ। दिन में 1 या 2 दफ़ा मैक्सिमम। अभी मुझे नहीं पता
कि चाय कैसी बनी है। मैंने बिल्कुल भी चेक नहीं की, अभी पीते हैं फिर आपको बताता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सही बन गई है मुझसे चाय। मुझे उम्मीद नहीं थी, हर दफ़ा मुझसे कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, कभी पत्ती तो कभी चीनी, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। मेहानी स्कूल से आ चुकी है। मेहानी का बैग जो है वो ख़राब हो गया हुआ है, वो मेहानी को अभी देता हूँ मैं। बैग रेड कलर का है मेरे पास, एकदम बेस्ट क्वालिटी का। कैसा है? बहुत अच्छा है, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। सुबह उठते हैं, कुरान पाक का सबक पढ़ने जाते हैं, घर आते हैं, चेंज करते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं और ट्यूशन से आके फ्री होते हैं। इतने बिजी बच्चे हैं। सिस्टर जो हैं अपने घर चली गई हुई हैं, ज़की, दाऊद और स्नो वाइट उर्वा अपनी, वो अपने घर चले गए हैं। उनका घर जो है वो बन रहा था तो इसलिए फिर वो यहाँ पे थे। अभी घर अल्हम्दुलिल्लाह बन गया हुआ है, तो अभी वो वापस जा चुके हैं। उनको भी मिलने जाना है। जिस दिन का आया हुआ हूँ मैं नहीं गया मिलने, भाई मुबशर चले गए थे उनको मिलने। वाह, ये अपने पास रखे ना, अपने स्कूल जाना होता है। मैं तो घर ही हूँ। सही है, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगा मेहानी को बैग पहने हुए ना, ज़बरदस्त। हाँ जी, दसो की कहना चाह रहे हो भाजी? मैं पुੱਤਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, ਉਮਰਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ 50 60 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਮਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੈੜੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ। ਖੈਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਖਿਡਾਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਖਿਡਾਣਾ, ਪਰ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਝ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਮਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਹਾਲੇ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿਡਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਪੀੜ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਮੀਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕਜੀ ਬੁੱਢੀ ਲਿਆ ਰਹੀ है। करम के छोटे भाई हैं, उनकी एज है 28, मतलब 28 साल के हो चुके हैं वो। उनके घर वालों की इतनी फ़िक्र नहीं है उनकी शादी की जितनी मेरे घर वालों को मेरी शादी की फ़िक्र। अभी मैं 22 सालों का भी नहीं हुआ, कुछ दिनों तक हो जाऊंगा। 15 16 17 17 दिन रह गए हैं, मैं 22 सालों का हो जाऊँगा। लेकिन मेरे घर वालों को इतनी है, मतलब जब बैठो उनके पास एक ही बात है, ओ यार। जब आपकी शादी हुई थी तो आपकी उम्र क्या थी? 26-27 साल हो गए। सेम इतनी मुबशर की थी। और यार अभी इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू हो जाती हैं फिर ना, फिर मैं आगे से चुप कर जाता हूँ। अम्मी जान कहती हैं कि मुबशर के बच्चों को खिला लिया, मुदस्सिर के बच्चों को खिला लिया, अपनी जैन की बारी। नहीं ये तो है ही है। एक और अम्मी अभी कही थी तुमको मेरी पसंद पे यकीन ही नहीं है। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, जिम्मेदारी का तरला पाया पूरे। ਤਰਲਾ ਤੁਰ ਲਾਣੀ, ਇਹ ਧਮਕੀ ਲਾਣੇ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਉਮਰ ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਪ ਹੀ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਮਰਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਹੋ, 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। बुढ़ा हो जाता है। ठीक है अबू जी, जिन आखोगे कर लांगे। और कुछ छुट्टी होगी? ਆਹ ਛੁੱਟੀ सही हो गया। अभी मैं और अम्मी जान आए थे ज़रा साथ वाले गाँव, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, उसके लिए 1-2 जर्सियाँ लेनी थी, वो ले ली हैं। और अभी एक दुपट्टा लेना है, वो लेते हैं, फिर घर को चलेंगे। या तो ये या ये वाली, तो अम्मी जान ने ये वाली पसंद की है। सही है माँ जी? हाँ जी। कितने पैसे ने भाई जाने थे? 1200 ਦੀ प्यार मोहब्बत कर रहा हूँ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਿਆ 1200 ਦੀ नहीं 700 ਦੀ है। अम्मी जान के साथ में शॉपिंग करने का बहुत मज़ा आता है। तो अभी ना भाई से रेट पूछा चादर का, तो भाई कहते हैं 1200। अम्मी कहना 700 रुपये की थी, 1200 की कितों है। तो अंदर अम्मी जान जो है ना वो रेट कर रही हैं। तो जैसे रेट बनता है चादर लेते हैं और निकलते हैं। और गाड़ी पे आए हुए हैं भाई साहब, बाइक पे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठंड बहुत ज़्यादा थी। अम्मी तो कहीं थी बाइक पे चलते हैं, मैंने कहा ना बाइक पे मुश्किल है। बतखें देखें जी कैसे बीच रोड में घूम रही हैं, है बदमाश। और प्यारी भी लग रही है माशाल्लाह। हाय। कहते हैं जी सर्दियों के दिन जो है ना वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी छोटे नहीं होते हैं। आप सुबह टाइम से उठो, नहा धो के रेडी हो के खाना वगैरह खाओ, और मतलब जो भी आप काम करते हो उस काम में लग जाओ, भाई सब दिन ख़त्म होने को ही नहीं आता। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।